चौधरी साहब हुरिया को कहते हैं बिला वजह स्कैंडल में फंस कर रह गए। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसे छोटे मोटे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें दिलावर को नीचा दिखाने की पड़ी हुई थी। हुरिया कहती है बख्तू हमारा मुलाजिम नहीं है तो हमारी साख्त क्यों मुतासिर होगी। चौधरी साहब कहते हैं हमारे घर में वाकया पेश आया है और हमारे दामन में धब्बा लगा हुआ है। बख्तू मुजरिम है ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। हुरिया कहती है बाबा साहब ने अपनी आंखों से देखा है। चौधरी साहब कहते हैं बच्चों जैसी बातें मत करो, यहाँ कौन आंखों देखा मानता है। यहाँ जो नजर आता है हकीकत में कुछ और ही होता है। इसी बात का तो डर है मुझे। सालार फोन पर किसी से बात करता है और कहता है अभी तक तो सब मामला ठीक है और किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ है। माँ बसावर को कहती है मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, नूरा और कसूम के मामलात में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसाइल क्या कम है जो हम दूसरों के मसाइल हल करते करें। तुम ठीक कहती हो माँ, लेकिन मैं जब भी किसी मजबूर और बेबस लड़की को देखती हूँ तो मुझे बाजी नसीमा याद आ जाती है। उनका जुए में हार जाना याद आ जाता है। चारी नूरा याद आ जाती है। माँ कहती है तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, ये सब किस्मतों की खेल होते हैं और हम अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं। बसावर कहती है माँ मैं किस्मत के खेल को बदलना चाहती हूँ। माँ कहती है तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ थाना कचहरी कोर्ट और मालिक मकान को मुंह नहीं दिखा सकती। मुझे माफ कर दो, मेरे बस में कुछ नहीं है। चौधरी साहब किसी से फोन पर बात करते हैं और कहते हैं ये पुलिस वाले पागल हो नहीं हो गए हैं। सालार का बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि चौधरी कौन है, किसका बेटा है। इस मामूली पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे का नाम ले रहा है। अभी हम चौधरियों का लेवल इतना नहीं गिरा है। बड़े बड़े घरानों की लड़कियां मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हैं। पुलिस वालों को बोलो ये तफ्तीश अभी रोक दो। अफवाहों की बुनियाद पर केस नहीं बढ़ाया जा सकता और ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बसावर से माँ पूछती है क्या परेशानी है। बसावर कहती है घुटन महसूस हो रही है माँ, दिल पर बोझ महसूस हो रहा है, अपना आप बेमानी महसूस हो रहा है। आज नईमा को कहता है कि मेरा शक सही निकला, तुम हमारी शादी जबरदस्ती करवा रही हो। नईमा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और शादी के बाद वो तुम्हारे साथ ही गाँव वापिस जाना चाहती है। ये इसका खुद का फैसला है। बसावर माँ को कहती है मैंने फैसला कर लिया, मैं थाने जाकर बताऊंगी कि इस असल मुजरिम कौन है। नूरा के साथ ज्यादती हुई है, इसे अब इंसाफ मिलना चाहिए, इसे नहीं देख सकती। माँ कहती है कैसा इंसाफ, कभी गरीब को भी इंसाफ मिला है क्या। बसावर कहती है अब मिलेगा। नूरा की हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी को कुछ बता सके। इस वाक़े की एक चश्मदीद गवाह है और वो मैं खुद हूँ और ये बात मैं सबको बताऊंगी। माँ कहती है क्या बताओगी। बसावर कहती है जो हकीकत है। नूरा को सालार साहब के कमरे में जाते हुए मैंने खुद देखा था। बेचारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्हीं की टेरेस से छलांग लगा दी थी और ये बात दिलावर साहब समेत सबको पता चलना चाहिए। मेरे झूठ और धोखे वाली बात की जो वो सजा देंगे मुझे कबूल होगी, लेकिन ये नूरा वाली बात अब तक किसी से नहीं छुपेगी। दिलावर जमीला खाला से पूछता है इस रात आपने क्या देखा था और नूरा ने आपको बताया था कि वो बख्तू से खौफजदा है। खाला जमीला कहती है नहीं मलिक साहब ऐसा तो नहीं लगता था, लेकिन इस रोज बख्तू बार बार नूरा से बात करने के बहाने अंदर आ रहा था और सबसे वो नूरा के मुतालिक पूछ भी रहा था और नूरा भी इस दिन बहुत परेशान। दिलावर कहता है नूरा बहुत करीब थी आपके, कभी इसने बताया बख्तू के बारे में या किसी और के बारे में। खाला जमीला कहती है नहीं मलिक साहब, लेकिन इन दिनों वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी और ये बात बख्तू को भी पता लग गई थी। दिलावर के पूछने पर खाला जमीला बताती है कि वो हुरिया बीबी के भाई है ना सालार साहब, वो इनको पसंद करने लगी थी और वो सालार साहब भी शायद पसंद करता था और मैं अक्सर इन दोनों को छुप छुप कर बातें करते हुए देखा है। ये सुनकर दिलावर कुछ सोच में पड़ जाता है। थाने वाली बख्तू को पकड़ने की कोशिश में हैं और कहते हैं हमें पता है कि बख्तू को कैसे पकड़ना है और पुलिस वाले अब बख्तू के घर वालों को गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं। माँ बसाव को कहती है कि तुम क्या समझती हो कि मलिक दिलावर सालार को पकड़वाने में तुम्हारा साथ देगा। बहुत बड़े लोग हैं और वो अपने खानदान का नाम बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचे हाथ हैं इनके। सालार अपने बाप को कहता है कि इस सारे मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और बख्तू अगर मफरूर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है और डीएसपी की इतनी हिम्मत कि वो मेरा बयान लेगा। चौधरी साहब कहते हैं डीएसपी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो। बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मेरा बस चले तो। सालार कहता है ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया मैंने, इसके साथ ही मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, वो खुद मुझसे बात करती थी, तोहफे पैसे ले चुकी थी और वैसे भी वो ये सब चलता रहता है। चौधरी साहब कहते हैं शर्म करो, हया करो, तोहफे तारीफ देने के लिए तुम्हें एक नौकरानी ही मिली थी, अपना मकाम तो देख लेते। चौधरी साहब सालार को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है और तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो, हया करो नालायक। बसाओ नूरा को ख्वाब में देख लेती है और डर जाती है। माँ कहती है वो मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। बसाओ कहती है नहीं माँ वो जिंदा है और वो तकलीफ में है,
मुझे मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकी कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दे सके। बस ये याद रखो कि बख्तू काम से गया था और वापस नहीं आया। वो कहाँ गया हमें पता नहीं, वो जिंदा है मर गया है हमें कुछ नहीं पता। हुरिया सोचती है जितनी मैं कोशिश करती हूँ दिलावर मेरे पास आ जाए, करीब रहे, उतनी ही मैं अपनी कोशिश में नाकाम होती जा रही हूँ। बख्तावर के मामू आहत को कहते हैं कि जो लड़कियां घर से भाग जाती है वो खानदान का सर झुका देती है। आहत कहता है वो भाग कर नहीं गई बल्कि खाला शरीफा के साथ गई है और इसने अब मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रखी है और हम सर बंद कर गाँव वापस आएगी। तब आप गाँव वालों के सामने सर फखर से बुलंद करके बता सकते हैं। मामू कहते हैं इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, अगर तुम ठीक कह रहे हो, नहीं तो मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि सर जाए वकूआ के तमाम मुलाजमीन और मेहमानों के बयान हमने रिपोर्ट कर लिए हैं और मलिक की पुरानी हवेली की मुलाजमा जमीला का भी बयान इसमें शामिल है। हादसे से कबल बख्तू को नूरा से रब्ता करते देखा गया था। ऐसे लगा जैसे इन दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा हो और नादरा में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। घर की तलाशी के दौरान भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे बख्तू के बारे में पता लग सके। पुलिस वाले बख्तू के घर वालों को पकड़ने के लिए आते हैं और मालिक मकान की बीवी नवीदा देख लेती है। हाजी साहब को कहती है लो भाई अब तो पुलिस वालों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। हाजी साहब कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, हमें डरने की क्या जरूरत है। माँ कहती है अंदर मेरी बेटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वाले माँ और बख्तावर दोनों को साथ ले जाते हैं। आज माँ और बख्तावर को पुलिस वैन में जाते देख लेता है। हाजी साहब पूछते हैं कौन हो तुम भाई। आहत कहता है मैं खाला शरीफा का होने वाला दामाद हूँ। हाजी साहब कहते हैं अच्छा तुम्हारे ससुरालियों को तो अभी अभी पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। आहत पूछता है क्यों। हाजी साहब कहते हैं तुम्हारे साले ने कोई गुल खिलाया होगा जभी तो पकड़ कर ले गए। आहत कहता है कौन सा साला, किसका साला। हाजी साहब कहते हैं तुम्हारा साला और किसका साला। बख्तू तुम्हारा साला अव्वल नंबर का बदमाश आवारा और लुच्चा इंसान है वो। भाई तुम किन लोगों में फंस गए हो, कोई और लड़की देखो अपने लिए, बहुत खराब लोग हैं। मैं तो खुद को कोस रहा हूँ जिस दिन मैंने इन पर तस्करा कर कमरा इनको किराए पर दिया था। चौधरी साहब दिलावर हुरिया की शादी का दिन मुंतखब करते हैं और कहते हैं कि इन छोटे मोटे वाकयात की वजह से शादी में ताखीर नहीं होगी। जहाँ तक बख्तू की बात है तो वो बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा और पुलिस बख्तू के घर वालों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिलावर कहता है ये अच्छी बात नहीं है और ना ही इंसाफ का तकाजा है कि इसके घर की बापर्दा औरतों के साथ ये सलूक किया जाए क्योंकि अभी इसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। हुरिया कहती है मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है, वो खुद तो दूसरों की औरतों पर गंदी नजर डालता फिरता है और जब इसकी माँ और बहन हवालात में एक रात गुजार देंगे तो इसका जुर्म भी साबित हो ही जाए। बड़े मलिक साहब कहते हैं हुरिया बिल्कुल ठीक कह रही है, जब वो पकड़ा जाएगा तो असल बात खुद ही सामने आ जाएगी कि उस रात असल में हुआ क्या था। सालार का फोन बजता है और वो उठकर बाहर चला जाता है और वो किसी से फोन पर बात करता है। वो कहता है तुम्हें कितनी बार मना किया मेरे नंबर पर फोन मत किया करो, मेरा फोन पुलिस के पास टेप भी हो सकता है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, बख्तू हमारे लिए खतरा बन सकता है और हमें किसी भी तरह इसको ढूंढ कर खत्म करना होगा। पुलिस वाले बख्तावर और माँ से पूछगछ करते हैं और बख्तू के बारे में पूछते हैं। माँ कहती है हमें नहीं पता, इसे तो मैंने बहुत पहले से घर से निकाल दिया था। आज के कहने पर नीमा आहत को सब सच बताने पर आमादा हो जाती है और आहत को बख्तावर के बारे में सब बताती है। हुरिया बेगम साहिबा से पूछती है कि दिलावर बिना बताए बगैर पूछे शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। बेगम साहिबा कहती है नूरा हमारी मुलाजिम थी और हम इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, हालात को मद्देनजर रखते हुए इसने बयान दे दिया होगा मीडिया के सामने। दिलावर थाने कॉल करके कहता है कि ये कौन सा तरीका है आपका पूछगछ करने का। थानेदार कहता है जी हमारा तो यही तरीका है। दिलावर कहता है अभी तो आप इन्हें घर पर ड्रॉप करें इज्जत के साथ, फिर मुझे खुद आना पड़ेगा। थानेदार दिलावर को मना कर देता है और कहता है इसके लिए आपको चौधरी साहब से बात करनी पड़ेगी। दिलावर कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर वो समझ जाता है कि असल बात क्या है और चौधरी दस्तगीर किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, IK TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।